बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोस्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 5 है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और वेरिएशन, जो कि 4 तरह के होते हैं। नंबर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, नंबर 2 वेरिएंट डेविएशन, नंबर 3 क्वार्टाइल डेविएशन और नंबर 4 मीन डेविएशन। अच्छा, बायोस्टैटिस्टिक्स में हम 2 तरह के मेजर्स पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? मीन, मीडियन, मोड। और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और वेरिएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंट डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन। मीन उसमें भी है। तो ये इनके नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। एमसीक्यूज में किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। यहाँ पर मिसाल के तौर पे लिखा हो कि मीडियन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिस्पर्शन और वेरिएशन, तो हमें पता हो कि मीन है वो, जो कि नहीं है इसकी टाइप, इसके मेजर का वो हिस्सा नहीं है। समझ रहे हैं ना? इस तरह से आपको सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मेजर्स के नाम याद होने चाहिए, मीन, मीडियन, मोड। और डिस्पर्शन और वेरिएशन के ये 4 जो है वो मेजर्स ये याद होने चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंट, क्वार्टाइल और मीन डेविएशन। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। जी, तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि डेटा हमें 2 तरह से दिया जाता है। या तो डेटा अनग्रुप होगा जिसमें हमें सिर्फ वैल्यूज दी गई होंगे जिसे हम एक्स कंसीडर करेंगे, या डेटा होगा ग्रुप डेटा जिसमें हमें वैल्यूज एक्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसीज भी दी गई होंगी। जिस डेटा के साथ साथ नंबर्स के साथ साथ एक्स के साथ साथ हमें फ्रीक्वेंसी भी दी गई होगी, वो हमारा ग्रुप डेटा होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आज हम अनग्रुप और ग्रुप दोनों करेंगे। सिर्फ हमने फॉर्मूला याद रखना है और याद रखना है कि फॉर्मूले की कौन सी वैल्यू क्या है। जब हमें वो क्या पता चल जाएगा तो फिर हम उन्हीं वैल्यूज को वहां लगा के तो हम अपना सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप डेटा। ये एक सिग्मा एक साइन है जो कि शो करता है स्टैंडर्ड डेविएशन को। सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स आई माइनस कैपिटल एक्स बार, और ये एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर सिग्मा समेशन एन। क्लियर है? इसके बाद ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला। अब आप याद रखें, आपको ये बात तो अब तक बिल्कुल रटी होनी चाहिए कि ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी आ जाती है। जैसा कि मीन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ऊपर नीचे फ्रीक्वेंसी आ गई। यहाँ पर भी फॉर्मूला वही है, लेकिन ऊपर भी फ्रीक्वेंसी आ गई और नीचे भी नंबर्स की बजाय फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हम सबसे पहले अनग्रुप डेटा को सॉल्व करेंगे, फिर ग्रुप डेटा को। बायोस्टैटिस्टिक्स की इस बुक के पेज नंबर 49 पे एग्जाम्पल नंबर 4.4 हम लोग सॉल्व करने लगे हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और वेरिएशन का मेजर स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप डेटा, जिसका फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स आई माइनस कैपिटल एक्स बार स्क्वायर रूट ओवर समेशन एन। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम फॉर्मूला याद कर लेते हैं, ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, आप जब करते रहेंगे तो आपको इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। हमें इन सब वैल्यूज का पता होना चाहिए। अच्छा, अब इस एग्जांपल में चूंकि ये अनग्रुप डाटा है तो हमें सिर्फ वैल्यूज दी गई है, मतलब x, तो वो ये मैंने एक कॉलम में लिख ली है। 16, 18, 19, 17, 21, 24, 22 और 23, ये 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 वैल्यूज हैं। ये 8 इंडिविजुअल्स की रेस्पिरेटरी रेट है। ठीक है,
ये 8 वैल्यूज हमें दी गई हैं। अब हमारे पास ये चूंकि अनग्रुप डाटा है, ठीक है, ये हमें इतना हमें सवाल में दिया गया है और हमें फॉर्मूला भी पता है, ठीक है। अब समेशन तो हमें पता है कि समेशन का मतलब है जमा। जमा किसको करना है? एक्स आई माइनस एक्स बार को। अब एक्स आई क्या है? ये हमारे पास एक्स आई, एक्स हमारे पास मौजूद है। एक्स बार क्या है? वो हमारे पास नहीं है। अब एक्स बार को मालूम करने का फॉर्मूला हमें पता है। एक्स बार हमने मालूम करना है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स, ये सारी एक्स हमारे पास है, इनका समेशन क्या है? इट इज अबाउट 160, ठीक है। 160 ओवर नंबर्स कितने हैं? 8 लोगों के हैं ना। ये यहाँ पर मैं वो मीन का फॉर्मूला लगा रही हूँ एक्स बार मालूम करने के लिए, क्योंकि सवाल में हमें एक्स बार नहीं पता है ना, तो हमने एक्स बार खुद निकालना है। हमें पता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स क्या है? ये सारे एक्स का जमा कर लिया तो ये हमारे पास समेशन एक्स आ गया। एन क्या है? नंबर, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, कि कितने नंबर्स। देखिए जब हमें अनग्रुप होता है वैल्यूज तो दी होती हैं, लेकिन कितनी वैल्यूज, ये भी तो एक चीज है ना कि कितनी दी गई है। तो क्या है? 8 वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है। तो ये 8 2 0, ये 2 0 हमारे पास अब आ गया एक्स बार 20। अब हमें एक्स बार की वैल्यू भी पता चल गई और एन हमें पता है, एन क्या है? 8। अब हम क्या करेंगे? हमें चाहिए है एक्स आई माइनस एक्स बार। हम अगले ही कॉलम में एक्स आई माइनस एक्स बार, इसकी वैल्यू को जो है ना वो हम निकालेंगे कि 16 हमारा x है माइनस एक्स बार हमारा क्या है? 20। इसी तरह 18 माइनस 20, 19 माइनस 20, कि हम x1 माइनस, तो सारे हम जितने भी x हैं उन सब को x बार, उन सब में से x बार को माइनस करते जाएंगे। 17 माइनस 20, 21 माइनस 20, 24 माइनस 20, 22 माइनस 20 एंड 23 माइनस 20। तो ये क्या आएगा? -4 -2 -1 -3 1 3 2 एंड 3, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। लेकिन हमें तो एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए, राइट। तो इस अगले कॉलम में हम एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है -4 -2, ये वैल्यूज जो हैं ये हमारी x में से x बार को माइनस करने से आई है। अब हमें तो इसका फॉर्मूले में स्क्वायर चाहिए ना, तो अब हम इनका स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। -4, ये आएगा 16, 4 1 9, 16 4 एंड 9, ठीक है। ये हमने एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर ले लिया है, ठीक है। अब हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स बार आ गया। अब हमें फॉर्मूले में इसका समेशन चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास एक्स माइनस एक्स बार आ गया। इस सारे का हम यहाँ पर ले लेंगे समेशन, इस सारे को हम जमा कर लेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले में चाहिए है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार। चलिए हम एक स्टेप में कर ही लेते हैं। ये हमारे पास टोटल इसका आ गया एक्स आई माइनस एक्स बार, ये हमारे पास कितना आता है? टोटल 60, 16 4 1 60। अब n क्या है? नंबर्स, ठीक है, जो कि उनका समेशन, कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज तो हमें पता है वो 8 है, उन 8 का हमें समेशन चाहिए, जो कि हमारा कितना था? 8, राइट।
8। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे 16 ओवर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7.5, और जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.74। यस, दिस इज 2.74। ठीक है, ये हमने किया है डिस्पर्शन और वेरिएशन का मेजर। स्टैंडर्ड डेविएशन को अनग्रुप डाटा हमें दिया गया था, इस फॉर्मूले के जरिए हमने उसको सॉल्व किया है। स्टैंडर्ड डेविएशन के ग्रुप डाटा की सूरत में हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट। अब हमें चूंकि पता है ग्रुप डाटा जहां भी होगा वहां फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, तो ये कुछ इस तरह से होगा, समेशन एफ एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर रूट ओवर समेशन एफ। ठीक है, इसके क्वेश्चन की सूरत में होगा, ये क्वेश्चन जो है पेज नंबर 50 एग्जाम्पल नंबर 4.5, इसमें ग्रुप डाटा दिया गया है, नंबर्स के साथ साथ वैल्यूज के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। तो ये अब आपने खुद सॉल्व करना है और फिर मुझे बताना है कि क्या आपका जो है वो आंसर वो ठीक था। थोड़ा सा उसको मैं ब्रीफ कर देती हूँ। हमें इस फॉर्मूला को जो कि ग्रुप डाटा है स्टैंडर्ड डेविएशन का सॉल्व करने के लिए हमें समेशन चाहिए होगा एफ और एक्स आई माइनस इन दोनों का। देखिए ये जो दो चीजें हैं ना, ये दो फ्रीक्वेंसी और एक्स आई माइनस एक्स बार, इन दोनों को पहले ज़रब देना है, फिर उन सारी वैल्यूज का समेशन हमें चाहिए होगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि जो भी हमें उन्होंने फ्रीक्वेंसी दी है उस सारी फ्रीक्वेंसी का जो समेशन होगा वो हमने यहाँ पुट करना है, और इसके लिए हमें फॉर्मूला में चाहिए होगा एक्स बार। अब इस दफा एक्स बार के लिए माइंड में रखिएगा, चूंकि हम ग्रुप डेटा का एक्स बार मालूम करना है, तो हमें चूंकि पता है एक्स बार ग्रुप डेटा की सूरत में समेशन एक्स एफ एक्स समेशन एफ होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करते हुए हम अपने डेटा को इसमें इस फॉर्मूले के जरिए हल करके एक्स बार मालूम करेंगे। एक्स बार की वैल्यू जब हमें पता चल जाएगी कोई भी, उसको हम एक्स आई में से जो भी हमें वैल्यूज दी गई हैं उसमें से माइनस करते जाएंगे, और इस तरह से हम अपना स्टैंडर्ड डेविएशन का ग्रुप डाटा की सूरत में ये वाला फॉर्मूला यूज करते हुए हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये ग्रुप डाटा का क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है, और फिर मुझे कमेंट्स में या मैसेज करके बताइएगा कि क्या आपको ठीक से समझ आई या नहीं आएगी, तो मैं दोबारा से समझा दूंगी। कोई